ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 फरवरी 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है, एक शब्द, जी हाँ, और वो शब्द है सत्संग, अर्थात सत्य का संग। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे कि वो सत्संग कब होता है। दुनिया में तो लोग कह देते हैं सत्संग में जाते हैं, है ना। एक्चुअली सत्संग का मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे। कब सत्संग मिलता है हमको, कौन आकर के सत्संग देता है, तो उसकी गहराई में जाएंगे। क्योंकि सत्संग क्या होता है दुनिया में भी नहीं जानते, तो उसकी गहराई में हम जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा कि इस एक जन्म के संग के द्वारा तुमको 21 जन्मों के लिए पार हो जाते हो। तो कैसे पार होते हैं उसको हम देखेंगे। साधु सन्यासी तो कहते आत्मा निर्लेप है तुमका, उनके बारे में तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो निर्लेप ही समझते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन सा संग मिले तो आत्मा सतो प्रधान बने। बाबा ने दूसरी बात एक और कही है कि आत्मा देखो कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती, मतलब कुछ बाकी नहीं है कि लोग क्या क्या खाते हैं। बाबा ने कहा हर एक भस्मासुर है, अपने आप को ही भस्म करते हैं। विकारों के वशीभूत होते हैं तो हम अपने को भस्म करते हैं ना, तो भस्मासुर ठहरे, और हम ज्ञान चिता पर बैठ करके देवता बनते हैं। ये दोनों में फर्क है, तो इसकी भी हम गहराई को देखेंगे कि कैसे होता है। आज बाबा ने एक और बात कही, जो सच्ची दिल है, सच्ची दिल पर कहा जाता है साहेब राजी, यानी जो अंदर बाहर सच्चे रहते हैं, बाबा के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही परमात्मा को प्रिय लगेंगे। तो अपनी दिल से पूछना है हमको, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे। आज का वरदान बहुत खूबसूरत है। बाबा ने दो चीजें बताई, अविवेचारी और निर्विघ्न स्थिति। ये दोनों चीजों द्वारा हम फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कैसे प्राप्त करेंगे इसकी भी गहराई में जाएंगे। और साइलेंस की पावर के द्वारा निगेटिव को हमें पॉजिटिव में बदलना है। आज की अव्यक्त इशारे की जो एकांत प्रिय की पॉइंट है बहुत खूबसूरत है। बाबा ने कहा आप एकाग्रता की शक्ति से किसी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। आप सोचो, आप जो कहना चाहते हो आपके संकल्पों से पहुंच जाएगा, वो आत्मा कैच कर सकती। कैसे कैच कर सकती उसको हम देखेंगे। मतलब तुम भी पहुंचा सकते हो और तुम कैच भी कर सकते हो, दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। तो उसके हम गहराई में जाएंगे। तो बहुत ही गुह्य मुरली है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। हम शुरू करते हैं सत्संग के ऊपर। दुनिया में कहीं से भी बोलो तो लोग कहेंगे हम संडे संडे सत्संग में जाते हैं। सत्संग का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? सत मतलब सत्य और संग मतलब साथ। तो सत्य का अगर साथ हो तो उसको क्या कहा जाएगा? सत्संग। इस दृष्टि पर सत्य कौन है? एक परमात्मा को छोड़ करके कोई सत्य नहीं है, सब असत्य है। इसलिए कहते हैं उसको सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो एक सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, सद्गुरु है, उसके संग में हम रहेंगे तो फर्क पड़ेगा। अब देखो, आत्मा जब शरीर में आती है तो सबसे पहले शरीर का संग मिलता है। इसको विजुलाइज करेंगे। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद जब आत्मा गर्भ से बाहर निकलती है तो किसका संग मिलता है? माता का मिलता है।
थोड़े ही समय बाद पिता का मिलता है, फिर और लोगों का संग मिलता है, फिर वस्तुओं का, व्यक्तियों का, वैभवों का, इन्वायरमेंट का, थोड़ा और बड़ा जब बच्चा होता है तो उसके दोस्तों का, फिर स्कूल में टीचर का, है ना, फिर शादी होती है तो पत्नी का, पति का, फिर उसके बच्चे होते हैं तो उसके बच्चों का संग, धीरे 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 ये संग बढ़ता जाता है। अब वो भी संग है, उसको हम संग नहीं कहेंगे। आप किसी की संगत में चले जाएं, कुछ अगर उल्टी पुल्टी खान पान चालू कर दें तो उसको भी सत्संग कहा जाता है। सत्संग कहा जाएगा क्या? संग कहा जाएगा, सत्य का संग नहीं है वो। आज तो बाबा ने क्लियर कट कह दिया कि अगर तुम भक्ति मार्ग में कहीं और जाते हो, कहीं भी, वो सत्संग में नहीं जाते, वहां कोई सत्य का संग नहीं है। सत्य तो गॉड इज ट्रूथ, वो तो एक परमात्मा ही है, तो वहां सत्संग नहीं है। और हर संग का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अब हमें चेक करना है कि इतने सारे संगों में आत्मा गई। सतयुग से तो कितने सारे संग हुए। अभी अगर इस समय देखें कलयुग के अंत में तो किस किस का संग हो रहा है हमारा? सोशल मीडिया का संग हो रहा है, व्हाट्सएप का संग हो रहा है, फेसबुक का संग हो रहा है, इंस्टाग्राम का संग हो रहा है, ट्विटर का संग हो रहा है, टीवी का संग हो रहा है, इधर उधर की आत्माओं का संग हो रहा है। आजकल तो पूरे वर्ल्ड का संग हो रहा है। किस किस का संग हो रहा है? तो आत्मा संग, ऐसे संग में आते 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 धीरे धीरे बैटरी डिग्रेड हो गई। कैसे डिग्रेड होती इसकी भी हम थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। देखिए, फर्ज करो कि मुझ आत्मा ने सामने वाली आत्मा के बारे में एक थॉट क्रिएट किया। इसको अच्छी तरह से समझना। मुझ आत्मा ने सामने किसी संबंधी को याद किया। जैसे उसको याद किया मतलब क्या हुआ? मुझ आत्मा की फ्रीक्वेंसी सामने वाली आत्मा की फ्रीक्वेंसी से जुड़ी। अब जैसे मैं उससे जुड़ूंगा तो या तो मैं एनर्जी यहाँ से उसको ट्रांसमिट करूंगा या वो आत्मा मुझे वहाँ से ट्रांसमिट करेगी। दोनों में से एक काम होना है। अब ये काम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर मेरी एनर्जी पावरफुल है, मेरा आभा मंडल ज़्यादा है, मेरा ओरा ज़्यादा है, तो मेरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, नहीं तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। पक्का ना? अब रिस्क क्या है? आजकल दुनिया में मेजॉरिटी लोगों की बैटरी कैसी है? डिस्चार्ज, तमो प्रधान। डिस्चार्ज भी है, तमो प्रधान भी है। तो अगर मैं आत्मा अपनी बैटरी को उनकी बैटरी के साथ जोड़ूंगी तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? डिस्चार्ज। इसलिए बाबा आज इस समय इतना जोर दे रहा है कि मेरा संग करो। अब जैसे हमने उससे बैटरी जोड़ी तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना हमारे ऊपर। हमारी बैटरी और डिग्रेड होगी, या तो उसकी बैटरी बढ़ जाए। अब अगर मेरी भी डिस्चार्ज उसकी भी डिस्चार्ज है तो और डिस्चार्ज ही होने वाली। इसलिए बाबा हिदायत देता है कि बच्चे सत्य का संग करो, और सत्य का संग किए बगैर आत्मा बलवान नहीं बन सकती। इस समय आत्मा निर्बल है, बैटरी हम सबकी डिस्चार्ज है, तो बलवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक परमात्मा का संग में रहना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा बोलता है अमृत बेला करो, मुरली क्लास करो, नुमासाम करो, बीच बीच में अच्छे बच्चों का संग करो, तो बैटरी चार्ज होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परमात्मा के संग में आने से ही आत्मा में पवित्रता का बल आता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। तो उसके पास अगर हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो डेफिनेटली हम पवित्र बनेंगे, और फिर 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो जाता है। ये सत्संग एक्चुअली अभी हम कर रहे हैं, बाकी पूरे कल्प में सत्संग होता ही नहीं। अब सत्संग हम कब कर रहे हैं? यदि मेरे मन में परमात्मा की याद है, अगर मेरे अंदर देह अभिमान नहीं है। दुनिया में सत्संग में जाते हैं तो अच्छी बातें वहाँ भी होती, लेकिन साथ साथ देह अभिमान होता है। देह अभिमान है तो सत्य का संग हो नहीं सकता है ना। तो खाली जाते हैं,
अगर देही अभिमानी हैं, आत्मा है, तो हम सत्य का संग कर रहे हैं तो हमारे विकर्म नष्ट होंगे। इस सत्य के संग से अर्थात परमात्मा की याद से हमारे विकर्म नष्ट होते हैं और इसी के द्वारा हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो आप सोचो, ये सत्संग ऐसे नहीं कह दिया सत्संग तारे कुसंग बोरे, क्या तारे, यही तारना है आत्मा की स्थिति। देखिए, एक है, एक आत्मा हमारी स्थिति को 0 से 100 लेके जा सकती है, 80 लेके जा सकती है, 90 लेके जा सकती है। एक आत्मा अपने संग से आपकी बैटरी को 90% से 0 भी ला सकती है। संग का फर्क है ना। आप किसी के पास गए और अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज है, उसने 2-4 बातें डिस्चार्ज वाली सुनाई, आप कनेक्ट हो गए, आपने मन में बार बार उस संकल्पों को रिपीट किया, तो क्या होने वाला है, आपकी बैटरी भी धड़ 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 नीचे हो जाएगी। आपको लगेगा अरे अगर दूसरे के संग में जाने से मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब मैं आत्मा भी उतनी पावरफुल नहीं हूं, तभी तो डिस्चार्ज हो रही है। तो अब मेरे पास उपाय क्या है? मेरे पास उपाय यह है कि मैं अपने संग को सबसे पहले परमात्मा के संग स्विच कर दूं। इंपॉर्टेंट बात, इमीडिएट स्विच कर दूं, क्योंकि परमात्मा के साथ स्विच नहीं करूंगा तो होगा नहीं। अगर बैटरी अभी भी चार्ज नहीं हो रही है, 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, बैटरी वहीं की वहीं है, तो हमें क्या कर देना चाहिए? स्विच कर देना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, या तो लूज कनेक्शन है। कल जो कहा था बाबा ने ना कि इधर उधर की बातें जो देखते रहते हैं तो क्या होता है कि हमने कुछ जोड़ा है, कुछ तोड़ा है ना। तो अब हमें देखना है कि हमारा कनेक्शन लूज तो नहीं है। कनेक्शन अगर लूज नहीं है तो दूसरी चेकिंग कर लो, देहाभिमान तो नहीं है। अगर देहाभिमान भी नहीं है, कनेक्शन भी लूज नहीं है, तो अपने अमृत बेला मुरली क्लास नुमा शाम को देख लो, वो भी ठीक है। तो फिर तीसरा, आपका संग, आपके जीवन में परमात्मा को छोड़कर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो आपकी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं बहुत फास्ट। जैसे आप कोई गैजेट हो, इन्वर्टर हो, उसके द्वारा आप टीवी भी लगा रहे हो, मोबाइल भी लगा रहे हो, ओवन भी चला रहे हो, कोई ऐसी चीज़ हो गया, हीटर भी चला रहे होंगे जो बैटरी को बहुत फास्ट खाता है। वो अगर बैटरी कोई बहुत फास्ट खाएगा तो 60-67 इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाएगी। ऐसे कुछ आत्माएं होती हैं संसार में जो हमारी बैटरी को डिस्चार्ज करती है। उनको आइडेंटिफाई करना है और कोशिश करनी है कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़े। वो आत्माएं भी वैसा क्यों करती होंगी? क्योंकि उनकी बैटरी ऑलरेडी डिस्चार्ज है। तो वो क्रोध के नहीं, दया के पात्र हैं। तो हमें उनको सकाश देने की जरूरत है। तो ये सत्य का संग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि बाबा ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। सत्संग हमें भगवान को छोड़ करके किसी का करना नहीं, क्योंकि परमात्मा के संग लगने से ही तो हम गोल्डन दुनिया में चले जाते हैं, नहीं तो जाएंगे नहीं, है ना। अब दुनिया में साधु संत क्या कहते हैं? आत्मा निर्लेप है या आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ही, आत्मा ही अगर परमात्मा है, इसका मतलब क्या हो गया कि परमात्मा में भी विकारों की खाद पड़ी, परमात्मा की भी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती, परमात्मा तो जन्म मरण में आता नहीं है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है मेरे साथ, कोई का कम है। कोई अच्छी रीत पुरुषार्थ करते हैं, कोई कम करते हैं। जो ज़्यादा करते हैं उनके ज़्यादा विकर्म विनाश होते हैं, कम करते हैं उनके कम विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाबा कहता है मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। आप देखो, हम सब साक्षी हैं इस बात की। शिव बाबा इस सृष्टि पर आए ब्रह्मातन में। जब ब्रह्मातन में आए तो ब्रह्मा बाबा कैसे थे? कलयुगी, पतित। लेकिन शिव बाबा वो प्योर प्योर है, उनका संग लगा आत्मा को तो कैसी हो गई? उनके अंदर बैठ के ज्ञान सुना है तो कैसी हो गई? सोचो आप। तो इतना फर्क पड़ता है। तो आत्मा को सत्य का संग ही करना है। आत्मा भी इस समय वंडरफुल, परमात्मा भी वंडरफुल और दुनिया भी वंडरफुल है। तब हम निर्बल से बलवान बनेंगे, है ना। एक गीत है ना हमारा, निर्बल से लड़ाई
बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। तो विकार हैं दुनिया में, लेकिन हमें विजय प्राप्त होता है। आज बाबा ने एक बात और कही है कि सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माओं दोनों का पार्ट अपना अपना है, और दोनों का पार्ट नूंधा हुआ है। कोई 84 जन्म नहीं बजाएगा। जैसे आप नाटक में देखो, कोई शुरू में जाता है, कोई बीच में जाता है, कोई का पिछाड़ी का पार्ट होता है। ऐसा ही ये नाटक है बेहद का। यहाँ भी किसी का शुरू से पार्ट है, मतलब 84 जन्मों से। कल भी कहा था ना, कोई 82 लेगा, कोई कितना, किसी का बीच से पार्ट है। तो मुख्य बात है हम बाबा को याद करेंगे। दूसरी बात बाबा ने और कही कि जैसे बाप अलमाइटी है, तुम भी अलमाइटी हो। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है। क्यों अलमाइटी कहा बाबा ने? क्योंकि बाबा ने कहा विश्व पर तुम राज्य लेते हो, और ऐसा राज्य लेते हो कि तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्मा निरोगी बनती है, काया भी निरोगी मिलती है। ये बातें हमको ही पता है, दुनिया में तो कोई जानता नहीं है ना। बाबा ने कहा अगर तुम किसी और को याद करते हो जो देह अभिमान में है, तो तुम भी देह अभिमानी बन जाओगे। क्योंकि देह को सत्य का संग नहीं कहेंगे। शरीर क्या है? शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा ना हो तो शरीर में कुछ नहीं होता है। और बाबा ने कहा मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू ही नहीं है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलता है ना। आत्मा कहती मैं कैसी थी, कैसी हो गई। आज बाबा ने जो कहा, दुनिया में कैसी आत्मा हो गई, अंडा कच्छ मच्छ सब खाते रहते हैं। आप चाइनीज देशों में चले जाओ तो वहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं, बात मत पूछो। मतलब सब कुछ खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े। तो बाबा ने कहा इस समय हर एक आत्मा भस्मासुर है, खुद अपने को भस्म कर रही। मतलब अगर विकारों की चिता पर बैठे हैं तो हम भस्म कर रहे हैं, काम चिता पर बैठे तो भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर हो गए। ज्ञान चिता पर बैठने से देवता बनते हैं। तो ये सब युक्तियाँ बाबा समझा रहा है कि कैसे समझो और दूसरों को समझाओ कि कैसे भगवान आकर के सत्युग की स्थापना करता है ना। ये अच्छी तरह से समझना है। वो एकदम एक्यूरेट बाबा ने कहा तुम सिर्फ मेरा संग करो बस। बाकी तो भूल भुलैया का एक खेल है, हम भूलते हैं, फिर भगवान आकर के हमें जगाता है। लखनऊ में बनी है ना भूल भुलैया, तो उसके बारे में बाबा ने कहा, उसको हम ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा तुम भी मास्टर अलमाइटी बने हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये है ज्ञान अमृत का डोज जो भगवान आकर के हमें देता है। आज और एक बात बाबा ने जो कही, जो बहुत अच्छा लगा हमें, कि बाबा ने कहा देखो जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उनका बाप पर बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहेब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय रखते हैं। और ऐसे बच्चों को ही बाप मिल्कियत देते हैं। और एक बात पैरामीटर है, अगर हमारा सत्संग होगा ना तो उतनी हमारी खुशी भी रहेगी। तो चेक करें कि हमारा संग बाबा के साथ है कि नहीं, वो चेक करना है। आज के वरदान पे आते हैं। अभिव्यचारी और निर्विघ्न स्थिति, अभिव्यचारी स्थिति और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अभिव्यचारी मतलब क्या होता है? एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई हमारे जीवन में न हो। निर्विघ्न मतलब कोई विघ्न न हो। तो बाबा कहता है जो बच्चे बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, बाबा के सर्व संबंधों के बाप के साथ वह समानता का अनुभव करते हैं, वही रायल कुल में फर्स्ट जन्म में आते हैं। ब्रह्मा बाप के समान, शिव बाप के समान। दूसरी बात, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक निर्विघ्न भी रहे हैं और अविवेचारी भी रहे। चेक करें हम कितना निर्विघ्न रहे, कितना अविवेचारी रहे। निर्विघ्न का अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि कोई विघ्न ना आए, विघ्न तो आएगा। विघ्न नहीं आएगा तो निर्विघ्न बनेंगे कैसे? एक पेपर आएगा तब तो एग्जाम देंगे, लेकिन हम विघ्नों के ऊपर विघ्न विनाशक बनकर विजयी कितना रहे। अभी हम सब ने भट्टी की थी ना, तो विघ्न विनाशक तो बन गए होंगे,
तो ये दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म के साथी बनेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है। एक साइलेंस का पावर होता है, दूसरा साइंस का पावर होता है। साइंस के पावर को भी डेवलप करने के लिए साइलेंस की पावर की आवश्यकता होती है क्योंकि ये जो साइंस है सतयुग में बहुत अच्छे से काम करेगी और रिफाइन होती चली जाएगी। आज जो अव्यक्त इशारा उसमें बहुत खास बात फिर से आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस स्थूल एकांत के साथ क्या करो, एक के अंत में रहना, एक परमात्मा के अंत में। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा को आप मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, मतलब वाइब्रेशन द्वारा किसी को टच कर सकते हो, किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार होता है कि मान लो अमृत बेला चालू हुआ या नुमा शाम चालू हुआ, मान लो कभी कभार, ऐसा तो हमेशा तो नहीं होता, लेकिन बहुत बार क्यों कहा कि जैसे मान लो कोई आत्मा रेगुलर आती है और ना आए, और मुझे संकल्प आया कि आत्मा आज नहीं आई, इमीडिएट विदिन 10 सेकंड्स आत्मा आ जाती है, जुड़ जाती है। ये क्या होता है? टच होता है, फ्रीक्वेंसी वो आत्मा हमारी कैच करती है, हम उस आत्मा की कैच करते हैं। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी को भी कैच करना है। किसी भी बाबा ने कहा आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो, तो हम कितने सहयोगी बने हैं, कितना सहयोग दे रहे हैं, वो हमें देखना है। ये बहुत सूक्ष्म बात है जिसको कहते हैं टेलीपैथी। आज भी दुनिया में देखो, आप किसी को फोन करो, मिलाओ और सामने से उसका फोन आए। कई बार तो हमने देखा यहाँ से डायल करो, वो डायल ही हो रहा है और सामने वाले का कॉल आ रहा है। क्यों होता होगा ऐसा? हमारे डायल करने से पहले हमारे मन के थॉट उस आत्मा तक पहुंच गए। अब ये जितना जितना आत्मा पावरफुल होती जाएगी, उतने उतने थॉट उस आत्मा तक पहुंचते जाएंगे। तो हमें इसका बार बार अभ्यास करना है क्योंकि फाइनल जो हमारा कम्युनिकेशन होने वाला है, चाहे परमात्मा के द्वारा हम आत्माओं को हो, चाहे हमारा आत्माओं का आत्माओं के को हो, ये कम्युनिकेशन का माध्यम यही रहेगा, एकाग्रता की शक्ति। तो उसका हमें अभ्यास करना है। तो आज की पूरी मुरली का होमवर्क एक यही है, सत्य का संग। सत्संग का अच्छी तरह से समझ करके अपने आप को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, और उसके लिए एक बाप, एक शिक्षक, एक सतगुरु के संग में रहना है। जहाँ मेरी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उस संग को आंख मूंद करके छोड़ देना है, और उसको भी कोशिश करके सकाश देके उसको भी परिवर्तन करना है। शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। जितना हम परमात्मा का संग करेंगे उतना हमें खुशी प्राप्त होगी। इस देह का संग जो मिला है, इससे उपराम ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। चलते फिरते बुद्धि में ये बात घूमती रहनी चाहिए। सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है, इसलिए सच्ची दिल से परमात्मा का मददगार बनना है। अभिविचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की हम सबको प्रारब्ध प्राप्त करनी है, और एकाग्रता की शक्ति से हर एक आत्मा को हम ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।